विक्रम एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का बहुत शौक था। एक दिन उसे हिमाचल के एक छोटे से नक्शे पर न दिखने वाले गांव श्यामापुर के बारे में पता चला। गांव वाले उस जगह से बहुत डरते थे क्योंकि वहां पहाड़ की चोटी पर एक रूहानी हवेली थी। कहा जाता था कि जो भी रात को उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। विक्रम ने इसे अंधविश्वास माना और अपनी कार लेकर श्यामापुर की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने हवेली में रुकने की इच्छा जताई तो गांव के मुखिया ने उसे बहुत रोका। बेटा मत जाओ, वहां पिशाचिनी का वास है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसान का खून मांगती है। और वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की पहली रात हवेली बेहद पुरानी और डरावनी थी। बड़े बड़े मकड़ी के जाले, धूल भरी हवा और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। विक्रम ने अपना टेंट बीच वाले बड़े हॉल में लगाया। हवेली के अंदर का तापमान बाहर से बहुत कम था, जैसे कोई फ्रीजर हो। अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। विक्रम चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण खिड़कियां हिल रही होंगी। उसने अपनी कैमरा चालू किया और वीडियो ब्लॉगिंग शुरू की। तभी कमरे की सभी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा कि हॉल के कोने में एक पुरानी तस्वीर है, एक बेहद खूबसूरत औरत की, लेकिन उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। रात के 12 बजते ही वह तस्वीर अचानक हवा में उड़ने लगी। हवेली के अंदर एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। विक्रम के पैर कांपने लगे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। हवेली के कोने कोने से फुसफुसाहटें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर हजारों आत्माएं कैद हों। अचानक पायल की आवाज तेज हो गई और छत से एक साया नीचे उतरा। वह वही औरत थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब उसकी खाल सड़ी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। उसने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। विक्रम भागा। लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। वह किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह औरत हवा में तैरती हुई उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। विक्रम को याद आया कि उसके बैग में एक पुरानी किताब थी जो उसने एक गांव वाले से ली थी। उसने टॉर्च जलाकर किताब खोली और उसमें लिखा मंत्र प्रश्न लगा। मंत्र पढ़ते ही वह रूह चिकने लगी। विक्रम ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। वह औरत जो एक चुड़ैल थी आग में जलने लगी। विक्रम ने मौका पाकर खिड़की का कांच तोड़ा और वहां से कूद गया। वह पूरी रात भागता रहा जब तक कि सुबह की पहली किरण नहीं दिखी। जब वह गांव पहुंचा तो मुखिया ने उसे देखा और कहा, तुम जिंदा हो, ये एक चमत्कार है।
विक्रम ने अगले ही दिन वह जगह छोड़ दी। आज भी जब वह उस रात के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हवेली की तस्वीर अब भी उसके कैमरे में कैद है, लेकिन वह रूह उसमें से अब भी घूरती हुई महसूस होती है। सीख: हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ सच्चाइयां रूह कंपा देने वाली होती।